गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा जो बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट्स होता है। सो जिस तरीके से आप देखते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर है। कहाँ बैंक निफ्टी 32,000, कहाँ निफ्टी 14,000। ठीक है, तो डबल से भी ज़्यादा डिफरेंस है। उसी तरीके से उनकी मूवमेंट भी डिफरेंट होती है। निफ्टी में आपने देखा होगा ट्रेडर 10 पॉइंट बना के भी खुश हो जाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में कम से कम 50 से 100 पॉइंट नहीं बनता है, तो फिर इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ये समझने वाली बात आती है, कुछ लोग गलत तर्क देते हैं कि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं निफ्टी ठीक है, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, 200 पॉइंट का कैंडल आ जाता है। दिस काइंड ऑफ लॉजिक इज टोटली नॉट ओके। सो अभी यही चीज़ मैं आपको इसमें समझाऊंगा। इसमें आप देख रहे हो इथीरियम, इथीरियम का प्राइस चल रहा है 1269, तो ये निफ्टी की तरह मान लो इसे। और एक तरफ है हमारा BTC USD जिसका प्राइस है 30,972। निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉपी है मान लो इसको। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। $1 का एग्जांपल देखिए। पोजीशन साइजिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कुछ लोग अगर नहीं समझते तो हर एक मार्केट को, चाहे वो 34,000 प्राइस चल रहा हो, चाहे उसका प्राइस ₹1 चल रहा हो, वो गैम्बलिंग की तरह ट्रेड करते हैं। और जिसको पोजीशन साइजिंग मालूम होता है वो काफ़ी दिमाग लगा के कैलकुलेट करके अपना पोजीशन साइजिंग को ट्रेड करता है। अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर मैं आप बोलूँ आपके पास 2% रिस्क लेके गलत स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करो तो भी सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, अगर पोजीशन साइजिंग नहीं समझोगे इसमें मार्केट पे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है कि देखिए हर मार्केट वॉलेटाइल है, हर मार्केट वॉलेटाइल नहीं भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वॉलेटाइल ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि इथीरियम बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो आप गलत हो। ये भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, देखो इसमें भी बड़े बड़े मूव्स आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी ऐसा मार्केट नहीं जो वॉलेटाइल नहीं है। ये बात आपको पहले बात समझनी पड़ेगी। हर मार्केट में अलग अलग पोजीशन साइजिंग लगता है। इसीलिए मैं बोलता था कि इक्विटी में ज़्यादा सीखने के लिए होता है, क्योंकि इसमें हर एक प्राइस अलग अलग होता है। कभी आप 2,000 का स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, कभी 500 का ट्रेड कर रहे हो, और अगर आपने उसमें गलत पोजीशन साइजिंग लगाई और या फिर वो दिमाग से में रखा हुआ नंबर लगाया कि ये 500 का है, चलो 10 का SL के साथ चलते हैं। ठीक है, वही चीज़ आपने 2,000 वाले स्टॉक के साथ भी कर दी तो आप गए, खेल खत्म। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि बिटकॉइन जो है, अभी आपको दिख रहा है कि ये प्राइस चल रहा है 30,963 का। चलिए ठीक है, मान लेता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये एक सपोर्ट है, मान लीजिए ये सपोर्ट है। ठीक है, सॉरी रेसिस्टेंस है ये रेसिस्टेंस, और आपका काम करेगा बिल्कुल, बट प्राइस इसके ऊपर जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत हो। ठीक है, जरूरी नहीं है हर किसी को ये वाला रेसिस्टेंस पता हो। ठीक है, कुछ लोगों को ये भी रेसिस्टेंस पता होगा और ये आगे काम भी करेगा। और पीछे आप देखो तो ये बहुत सारा अच्छा काम किया है। देखो यहाँ पे भी रिजेक्शन आया है, यहाँ पे भी रिजेक्शन आया है। ओके, काफ़ी, दिस इज ऑल्सो वैलिड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर यहाँ आप शॉर्ट करते हो तो आप सही हो। ठीक है, बट ये प्राइस इसके अगेंस्ट ऊपर गया। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है। क्या नोट डाउन करना है? कि मेरे अगेंस्ट प्राइस कितना जा रहा है, ये जो एरिया है ये आपको नोट डाउन करना है पोजीशन साइजिंग पता लगाने के लिए। ठीक है, अभी सेम चीज़ है, मान लीजिए ये कोई सपोर्ट है।
ठीक है, ये वाला एक सपोर्ट है, ये बिल्कुल वैलिड सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्सल आया है। ठीक है, नीचे आप देखोगे तो कितना अच्छा काम कर रहा है, ये देखिए, कोई इसको इलीगल या इनवैलिड नहीं कह सकता, बट प्राइस फिर भी नीचे गया है। ठीक है, अगेन आपको ये वाला एरिया जो है ये निकालना है कितना है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट जो एरियाज हैं, ये इनको हम बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन का मतलब कि प्राइस उतना नीचे जा सकता है फिर भी वो रिवर्स हो जाएगा, अगर इस जोन को तोड़ता है तो ही खत्म होगा। तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, जैसे आपने देखा 31,260, 31,260 से 31,000। ठीक है, मान लीजिए 31,000 से, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो करते हो, BTC USDT वाले को, मैंने आपको बताया था 250 से 500 का SL 1 मिनट चार्ट पे मैं लगाता हूँ। तो आपको एग्जांपल पता चल गया इस पे क्यों लगाता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख लो, अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट। तो अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि 250 पॉइंट का मूव जो कि 1 मिनट में भी आ सकता है, अगर आप उसको वोलेटाइल बोलोगे तो आप गलत हो यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये तो प्राइस का नेचर है, जिस हिसाब से प्राइस का दाम चल रहा है उस हिसाब से ये ऊपर नीचे भी होगा। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि 250 पॉइंट, ठीक है, 250 पॉइंट का SL मान के चलें, तो ये कितना रिस्क हो रहा है। मान लीजिए हम $1 का एग्जांपल मान, $1, ठीक है, 1 USD, तो 250 पॉइंट में 250 USD का लॉस, ठीक है, अगेंस्ट 500 का प्रॉफिट। अगर इस कंडीशन से आप बन रहे हो तो आप यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बना रहे हो, मतलब 250 के से आप देखो 500 से भी ऊपर बना रहे हो, 1000 पॉइंट तक बना सकते हो। ओके, बट द कंडीशन इज कि हम रिस्क कितना लें। पोजीशन साइजिंग इज ऑल अबाउट हाउ मच वी शुड रिस्क। तो 250 पॉइंट में कितना लॉस हो रहा है, $250, ठीक है, 250 USD का लॉस मान के हम अगर हम चलें, उसके अगेंस्ट आपको $500 मिनिमम प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1:2 ही लेके चलते हैं लोग ट्रेडिंग में। तो इस कंडीशन में 250 USD लॉस, मैं बोलता हूँ इंट्राडे में आपको कम से कम, अगर आप लेवरेज ले रहे हो तो 10 चांसेस मिलने ही चाहिए। ओके, कम से कम, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2-3 SL किसी दिन हिट हो जाए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रेडर हो तो भी, मतलब मेरे साथ भी होता है, 2 SL तक चले जाते हैं कभी कभी। तो SL तो जाते ही हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 SL गए पूरा कैपिटल खत्म। अगर आप लेवरेज भी ले रहे हो तो 10% ऑफ द कैपिटल जो भी है वो ले सकते हो, क्योंकि लेवरेज का मतलब ही होता है कि हम रिवार्ड ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैपिटल पे, तो रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ओके, दिस इज फॉर इंट्राडे। अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, जो या फिर जो A to B वेव्स को पकड़ते हैं विद बिग कैपिटल एंड स्मॉल रिस्क। ठीक है, ये तो हो गया डे ट्रेडिंग में, जो कि मतलब 5 लाख 10 लाख तक की कैपिटल में आप आराम से कर सकते हो, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो और आपको बहुत अच्छी नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस की। बट जब बहुत बड़ा कैपिटल हो जाता है तो हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम 10 गुना भी रिस्क बहुत, वहाँ हम रिटर्न भी कम एक्सपेक्ट करते हैं कि, क्योंकि एग्जांपल दूंगा, 1 करोड़ की कैपिटल है, 1 करोड़ में अगर आपको 1% मिल गया जो कि है 1 लाख, 1 लाख भी ऐसा अमाउंट है जिसमें आप आराम से, अगर मतलब नॉर्मल लाइफ है अगर आपकी, तो 6 महीने खाना पीना रहना रेंट सब कुछ निकाल सकते हो। तो इस कंडीशन में ये आपको ध्यान रखना है, जितना बड़ा कैपिटल होगा उतना हम रिटर्न कम रखेंगे, और जितना इंट्राडे में 5 लाख 10 लाख है तो उससे हम रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, सो अभी आपको सभी को पता है कि हम 2% रिस्क लेते हैं। ओके, जो कि एक यूजुअली बुकिश थ्योरी है कि 2% रिस्क लेके ही एक ट्रेडर को काम करना चाहिए। कुछ बुक कहती है 1%। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि हम एक कैलकुलेटर खोलते हैं यहाँ पे। परसेंटेज कैलकुलेटर, ओके। तो मैंने क्या बताया, बिटकॉइन पे 1 USD का एग्जांपल ले रहे हैं। तो व्हाट इज 2% ऑफ 250? 5 USD, ओके। तो यहाँ पे आपने रिस्क कैलकुलेट कर ली कि 5, अगर आप 250 पॉइंट का SL रख रहे हो, ठीक है, तो अगर वो 250 पॉइंट का SL गया तो आई थिंक आई एम कैलकुलेटिंग इट रॉन्ग। और 250 यहाँ पे हमें दूसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 250 इज वाट परसेंट ऑफ 12,500, ठीक है। समझ गया आप लॉजिक? 2%। लॉजिक क्या है कि 12,500 की अगर आपका कम से कम अमाउंट है, अगर INR में बात कर या USD पे ही बात कर लो, तो 12,500 USD अगर है आपके पास, ठीक है, तो आप 250 का रिस्क ले सकते हो, ठीक है, और 500 का रिस्क, ठीक है। 2% ऑफ 12,500, 250, निकल गया मैथ, पता चल गया अभी आपको। अभी सिंपल जो मैंने आपको लॉजिक बताया है, उसी को आप अपने कैपिटल से कन्वर्ट कर लो। यहाँ जो 12,500 नंबर है ना, वो आपका जितना भी कैपिटल हो, 200 रुपये हो, 2,000 हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, उसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लो तो बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये जो नंबर है 250, ये मैंने आपको बता रखा है, वो एग्जांपल के साथ मैं दिखाया अभी आपको क्यों 250 पॉइंट जरूरी होता है, ठीक है। आई थिंक योर पोजीशन साइजिंग इस हिसाब से आपकी काम करेगी। अभी हम आ जाते हैं इथीरियम के चार्ट पे। तो जब आप ये वाली पोजीशन साइजिंग फॉलो करने लगोगे तो आपको दोबारा आप ये बोलोगे नहीं कि बिटकॉइन वोलेटाइल है। अगर आप गलत पोजीशन साइजिंग से ट्रेड करोगे तो इसमें लॉस हो जाएगा पूरा, और आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे 250 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप ट्रेड करते आ रहे हो निफ्टी। निफ्टी में आपको पता है कि 20 पॉइंट 30 पॉइंट का ऐसे लगाते हैं, बट यहाँ पे आपको 250 बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या करते हैं हम। तो चलिए ये चीज़ मैं आपको इथीरियम पे बताता हूँ, ठीक है। देखिए इथीरियम पे हम मान लेते हैं कि 20 पॉइंट का एसएल चाहिए हमें। मान लीजिए हम कहते हैं चलो ये एक लेवल है, ठीक है। रेसिस्टेंस अभी इस पे देखो कुछ एक्टिविटी दिख रही है आपको पीछे, ये दिख रही है, यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक लेवल है, तो ये लेवल बिल्कुल सही है, बट प्राइस अगेंस्ट गया इसके। अभी कितना अगेंस्ट गया ये, दिस इज कॉल्ड बफर एरिया, और आप देख रहे हो ये है ऑलमोस्ट 1282 से मतलब इसमें 15 से 20 या 12 से 15 कम से कम एसएल, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, 20। अगर आप मेरा ग्रुप फॉलो करते हो तो मैंने आपको वहाँ पे 20 बताया था, ठीक है। चलिए 20 मान लेते हैं, 20 आई थिंक 10 भी काम करता है, मतलब 15 मान लेते हैं, चलिए ना 10 ना 20, 15 मान लेते हैं, ठीक है।
तो 15 इज, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 500, 400, 600, चेक कर लीजिए आप डाल के पता चल जाएगा, 700, ठीक है 750 आया। 15 पॉइंट का ऐसे लेके काम कर रहे हो, अभी आपको 2% रिस्क लेना है, ठीक है। तो 750 USD कम से कम होना चाहिए, ठीक है। 750 USD में आप 15 के SL के साथ काम कर सकते हो। ओके, आई थिंक लॉजिक इज क्लियर नाउ। तो अगर आपके पास 750 USD नहीं है, ठीक है, उसके बाद आप मतलब पोजीशन साइजिंग सही से काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप गलत कर रहे हो, फिर आपके लिए वोलेटाइल हो जाएगा, फिर आप बोलोगे वोलेटाइल है बहुत ज़्यादा, इथीरियम भी वोलेटाइल है, क्योंकि ये जो रूल है 2% का, यहाँ पे देखिए अलग है, यहाँ पे 250 का रिस्क वगैरह है, यहाँ 15 पॉइंट का रिस्क वगैरह, ठीक है। मुनाफा और घाटा ऑलमोस्ट इक्वली रहेगा दोनों में, अगर इस पोजीशन साइजिंग से आप दोनों पे काम करोगे तो, ठीक है। बट अगर यहाँ गड़बड़ करी कि यहाँ पे मान लीजिए आपने 100 पॉइंट का सेल लगा दिया एथेरियम, और यहाँ पे आपने यहाँ आपको लगाना था मिनिमम 250, तो यहाँ आपने 50 पॉइंट का लगा दिया, तो दोनों ही जगह आप गड़बड़ कर रहे हो। ओके, तो आई थिंक ये एग्जांपल ने आप लोगों को थोड़ा इंसाइट दिया होगा कि हर एक मार्केट में, हाँ यही चीज़ इक्विटी में भी होता है। अब इक्विटी में HDFC आप ट्रेड कर रहे हो जो 2000 के आसपास का स्टॉक है, उसमें अलग पोजीशन साइजिंग लगेगी, SL भी उसमें क्या लगते हैं वो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको एस्टिमेटेड पॉइंट्स बताए हैं अपनी रिसर्च के अनुसार। अभी इक्विटी में HDFC के चार्ट में या जो भी है उसमें क्या पॉइंट मांग रहा है वो तो आपको खुद पता करना पड़ेगा। जब ये पता चल गया एक बार, तो फिर आप एक मतलब आइडिया लेके चलते हो कि इतना पॉइंट यूजुअली लगता है। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करके ट्रेड करोगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरी बात, इक्विटी जो ट्रेड करते हैं, मैंने कहा था इक्विटी सीखने वाली चीज़ है, या फिर मैंने एक डायलॉग बोला था बहुत पहले कि अपना इक्विटी में जो स्टॉक्स होते हैं वो हम अपने कपड़ों की तरह रोज बदलते नहीं। इसका यही मतलब है कि अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो अपनी एक वॉच लिस्ट बना लो 8-10, उसमें आपको पता है कि कितना पॉइंट का एसएल के साथ कौन सी स्क्रिप्ट काम करती है, तो काम होता है। अगर जो लोग होते हैं कि कोई भी स्टॉक उठा के ट्रेड कर लेते हैं बिना कुछ रिसर्च के या फिर कोई इंडिकेटर के बेसिस पे, तो फिर वो यहाँ पे अगेन वो गड़बड़ करेंगे पोजीशन साइजिंग का। ओके, सो दैट वाज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।